गवर्नमेंट स्कूल क्यों तबाह हो रहे हैं, क्यों बंद हो रहे हैं, क्यों उनकी एनरोलमेंट कम हो रही है, ये कोई हल नहीं है। मेरे वालिद ने 2.5 कनाल जमीन दी थी अपने स्कूल को, क्यों दी थी? बंद करने के लिए दी थी। जिस माशरे में टीचर की रिस्पेक्ट नहीं है, माशरा कैसे आगे जा सकता है? जब आप पर फर्द जुर्म आयद की जाती है तो आपको बताया जाता है कि आपका कसूर ये है। हमें तो ये पता ही नहीं है कि हमें किस कसूर की सजा दी जा रही है। जितने भी बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उन पे कितना असर पड़ रहा है। गरीब का बच्चा अब पढ़ नहीं सकेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे मुल्क में गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि जैसे प्राइमरी स्कूल को प्राइवेट में कन्वर्ट किया गया है, अब मिडिल और हाई स्कूल्स को भी प्राइवेट करने जा रखे हैं। इसी हवाले से आज एहतजाज का पहला दिन था और हम मौजूद हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल खारियाँ में। और इस वक्त हमारे साथ तहसील खारियाँ के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तमाम स्कूल्स के हेड मास्टर्स हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम बात करेंगे। आई एम डॉक्टर सईद अहमद फराज, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल खारियाँ। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि रिसेंटली मैंने सूबा सरहद का विज़िट किया है। 10 दिन में वहाँ रहा हूँ, बल्तिस्तान में और KPK में। वहाँ पे कोई स्कूल प्राइवेटाइज क्यों नहीं हो रहा? सिंध में क्यों नहीं हो रहा? बलोचिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? ये सिर्फ पंजाब में क्यों है? गवर्नमेंट इसका जवाब दे, अपना वर्जन बताए। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं फेज़ 1 के हैंड ओवर हो गए हैं। क्या ये स्कूल इसी तरह बंद करते जाएंगे या इसका यही हल है कि जहाँ पे भी एनरोलमेंट कम हुई उसको प्राइवेट कर दिया, फिर अगला उन टीचरों को वहाँ पे शिफ्ट किया? ये एक सर्कल को क्लोज कर रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पे जाने की ये कोशिश ही नहीं कर रहे कि एनरोलमेंट कम क्यों हो रही है। ग्रास रूट लेवल पे जाएं, गवर्नमेंट स्कूल क्यों तबाह हो रहे हैं, क्यों बंद हो रहे हैं, क्यों उनकी एनरोलमेंट कम हो रही है, ये कोई हल नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट के स्कूल बंद करने की बजाय देखा जाए कि ग्रास रूट लेवल पे मसला क्या है, एनरोलमेंट कम क्यों हो रही है, हमें बंद करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। मेरे वालिद ने 2.5 कनाल ज़मीन दी थी अपने स्कूल को, क्यों दी थी? बंद करने के लिए दी थी या किसी प्राइवेट इदारे को दी थी? ये गवर्नमेंट हाई स्कूल खारियाँ की मिसाल ले लें। किसी बंदे ने इस 100 साल पहले ये GT रोड का स्कूल, आज ये अरबों की ज़मीन है, करोड़ों की नहीं अरबों की ज़मीन है, 26 कनाल है। क्या उस बंदे ने इसलिए दी थी कि ये आगे चल के ये स्कूल बंद हो जाएं? जितने भी बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो वालिदैन हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे स्कूलों को, उन पे कितना असर पड़ रहा है? मेरा तो ख्याल है जो ये कर रहे हैं ना, अभी जिन लोगों ने ये स्कूल फेज़ 1 में लिए हैं, उन्होंने मेरे स्कूल में ये एक टेस्ट हल्ड किया है। मैंने जब उनसे पूछा कि आप टेस्ट ले रहे हैं, आपने जो टीचर रखने हैं वो सारे मास्टर डिग्री होल्डर आए हुए हैं, इनके लिए पैकेज क्या है? हाइड कोई पैकेज नहीं है। उन्होंने पैकेज शेयर ही नहीं किया, सिर्फ ऐड दिया है इतने बजे से लेके इतने बजे तक गवर्नमेंट हाई स्कूल खारियाँ में आपका टेस्ट और इंटरव्यू हो रहा है। आपने उसको देना क्या है, उससे लेना क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, टाइमिंग्स क्या है, कोई नहीं है। लेकिन अब फीस वाली बात तो ख़त्म हो गई ना। जो पेफको स्कूल गए हैं ना, 550 के हिसाब से जो अभी तक हमें मालूमात हैं, 550 के हिसाब से फ़ी बच्चा वो गवर्नमेंट पेड करेगी उस मालिक को जो बंदा स्कूल ख़रीद रहा है। अब उसने बच्चों के साथ क्या करना है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये हमारे इदारे हैं, ठीक है, और हम इनको प्राइवेट इस तरह होने नहीं देंगे क्योंकि इससे ये मसले का हल नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई मसले का हल है तो उसको बैठ के तय किया जाए, ना कि इम्पोज किया जाए चीज़ को। तो आप बैठ के स्टेक होल्डर्स के साथ उस मसले का हल निकालें और बहुत सारे हल हैं। तो इंशाल्लाह हम एहतजाज पे हैं और जब तक ये इंशाल्लाह हमारे मसले हल नहीं होते, हम इंशाल्लाह इसी तरह एहतजाज में रहेंगे। निजकारी पे हम सख्ती से उसकी मजम्मत करते हैं और यहाँ इस प्लेटफार्म पे इकट्ठा होने का मकसद ये है कि हमारी बात हाई अथॉरिटीज़ तक पहुँचे। ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। लॉर्ड मैकाले ने एक बात कही थी कि जिस कौम की बुनियादें तालीमी हवाले से काट दी जाए ना, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। और ये 1947 की बात, मतलब उस दौर की बात। और अभी देखें वो लोग जो हमसे कट ऑफ हुए थे, उन्होंने भी सबसे पहले हमारा तालीमी इस्तेहसाल किया। और अब हमारे अपने हुक्मरान जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो अभी राजा साहब ने बात की कि ग्राउंड रियलिटी को कोई नहीं जानता। इस वक्त जितने भी टॉप प्रायोरिटी पे हमारे अच्छी सीटों पे बैठे हुए हैं वो सारे गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए हैं। और प्राइवेट करने का क्या मकसद है? आप लोग ये समझते हैं कि क्या हमारी तालीम बेहतर हो जाएगी? आप कभी प्राइवेट स्कूल का बच्चा और गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा कंपेयर करके देखिए, उनका मुनाजरा करके देखिए। हमारे स्कूल का गवर्नमेंट का बच्चा उनको चुप करा देगा और प्राइवेट स्कूल के बच्चे, अभी तक आप अगर विज़िट करें जो गली मोहल्लों के छोटे मोटे स्कूल खुले हुए हैं, 1000 पे 2000 मतलब जितनी फ़ीसें वो ले रहे हैं, अभी तक वो काउंटिंग में चले गए हैं
और हमारा नर्सरी का बच्चा जो है शेप्स और साउंड्स रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो किस बेस पे हमें तो पहले ये लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा कि हमारा कसूर क्या है कि हमें प्राइवेट किस बेस पे किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट हमारे मुतालबात मंजूर कर लेती है, हमारे हक़ में फ़ैसले हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह हम बच्चों का नुकसान पूरा करेंगे, चाहे उनके हम ज़ीरो पीरियड लगाएं, चाहे हम एक्स्ट्रा क्लासेस लें, और इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी हमारे अदारों के रिज़ल्ट अच्छे रहे हैं। जो स्कूल प्राइवेट किए गए हैं वो 15 को हैंड ओवर हो गए थे उन बंदों के जिनको अलाट किए गए। 15 तारीख से लेके 27 तारीख को 27 सितंबर को यानी 15 सितंबर को हैंड ओवर हुए। हमारा स्टाफ वहाँ से शिफ्ट हो गया, उनके हैंड ओवर हो गए, चाबियाँ दे दी गई। 27 को उन्होंने टेस्ट इंटरव्यू दिया और अभी जो इस वक्त तक किसी बंदे को कोई पता नहीं है उस स्कूल में कौन सा स्टाफ होना है कौन सा नहीं होना। जिन लोगों ने टेस्ट इंटरव्यू दिया उनको कोई पता नहीं है। मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।